हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। फिर से हम आपकी क्लास लेके आए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इससे पहले आपने जो सीखा था और जो रूल्स आपने सीखे हैं उसके आधार पर आज प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दो चीज़ पर ध्यान देंगे कि एक्यूरेसी हो और कम से कम समय में हो। ठीक है, तो यदि आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी है तो ही आप इन जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उनको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। वो जो एक्यूरेसी आप चाह रहे हैं वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। जो टाइमिंग आप सेव करना चाह रहे हैं वो टाइमिंग भी आपकी सेव नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग्जाम में दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक्यूरेसी भी हो और टाइम कम से कम टाइम समय में लगे, क्योंकि हाईएस्ट हमें जो एक क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड का समय होता है, तो 30 सेकंड में पढ़ना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना भी पड़ता है। ठीक है, और यदि आप ऐसी वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप उन जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसका लाभ आप उठा सकें, जिससे आपकी कोई भी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आसानी से क्रॉस कर पाएँ। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एग्जाम तो हम 2 घंटे की जगह 1 डेढ़ घंटे की जगह, क्योंकि टाइमिंग हमारा 1 घंटा 1.5 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटा या 2 घंटे के समय की जगह हम 3 घंटे या 4 घंटे में तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो करना नहीं हुआ। सबसे आसान सबसे मेन चीज़ है वो करना ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम में हमें दी हुई है उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, बनाइए क्वेश्चनों को। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा है 3/4। अब फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और आगे है प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बनाने की कोशिश करिए, बनाइए क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व होगा, और कोशिश करिए कम से कम समय इसको लगे। ठीक है, कोशिश करिए, बनाइए क्वेश्चन को। चलिए, हम नॉर्मली सॉल्व करने की मैं बेसिक से बता देता हूं कि कैसे सॉल्व होगा, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। तो देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए पहले हम इसका मान निकालेंगे कि क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, आपको अच्छे से पता है, p अपॉन बी होता है, और p अपॉन बी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 4 दे रखी, 3/4 दे रखी है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब तीनों भुजा का मान हमें पता चल गया। अच्छा ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप देखिए 1 प्लस, अभी क्या है कि यहाँ पर जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आगे से आपको याद रहेगा, p अपॉन एच प्लस b अपॉन एच। तो h क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। जब h कॉमन हो गया तो कॉमन जब हम h लेंगे, एलसीएम h हो गया, तो h की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो h प्लस p प्लस b अपॉन एच आ जाएगा, अपॉन आ गया इसके नीचे। ठीक, तो सेम कंडीशन यहां रहेगी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए एच यहां पे भी कॉमन आ जाएगा, तो एच प्लस पी प्लस बी यहां आ गया, एच से एच कट गया। अब इसको हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आएगा। रखने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, शायद आंसर आ जाए। तो नीचे हमने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए देखिए h कितना है, h 5 है, p 3 है और b 4 है, तो h 5 p 3 है तो p 3 हो गया और b 4 है, अपॉन 5 माइनस 3 प्लस 4। तो देखिए होगा 5, ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 12 बटे, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे या इससे करेंगे, क्या नाम है, 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए,
प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस को बाद में घटाएंगे। तो कितना को 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया, 9 माइनस 3 करते ही कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर 2 आ गया। ऐसे हम क्वेश्चन को अपने आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन चीज़ों को रखेंगे, हमें फिर इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। यदि मैं डायरेक्ट इसको ऐसे रखता तो भी आपको समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रखेंगे, पहले हम सीखेंगे फिर हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं नोट लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका। जैसे cot थीटा इज इक्वल टू, लिख रहा है 3/4, 3/4। अच्छा, आगे है 1 प्लस, क्वेश्चन है आपका फाइंड करना है आपको 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है यहां पर 1 प्लस 3 साइन थीटा, आगे है -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा लिखा हुआ है। बनाइए प्रश्न को, करिए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, फास्ट कीजिए फास्ट करने की कोशिश करिए। और अब जैसे आप कर सकते हैं उस तरीके से आप कर लिए, बाकी तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, शॉर्ट आप करेंगे क्योंकि मुझे तो पूरा समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करिए, फास्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बनवाते हैं। तो देखिए ये 1 प्लस है और 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम इसको साइन को क्या लिखते हैं हम, तो साइन को जो लिखते हैं, साइन है, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच लिखते हैं। तो ये पी, इसको कॉस को क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच लिखेंगे। जब कॉस है तो कॉस को हम क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच लिखेंगे। और इसका मतलब एच कॉमन आएगा, जब एच कॉमन आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम से ऐड होगा, तो ऐड होने पे क्या हो जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। एलसीएम में जो एच आएगा नीचे भी एलसीएम में एच आएगा, तो एच से एच कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, एच प्लस 2p प्लस 3b अपॉन एच प्लस 3p माइनस 2b। अब इनकी वैल्यू आप आराम से रख लीजिए। अब एक क्या है, ये जो हो जाता है हमारा p अपॉन 10, तो p अपॉन b होता है, तो ये क्या होगा, b अपॉन p हो जाएगा। तो b अपॉन p हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 प्लस 3 अब क्या है, 2 है और b कितना, 4, तो 4 दूनी 8 हम डायरेक्ट लिख लिए। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि tan जो होता है डायरेक्ट आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, tan जो होता है आपका p अपॉन b होता है, तो ये इसको कॉट क्या होगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो ये 4 है, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद पहुंचे प्लस, तो b कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 3 9 ये वाला हो गया अपॉन h कितना है, 5 है, p कितना दे रखा है, 4, 4 3 12 ये हो गया आपका 4 3 12। उसके बाद पहुंचे -2b, और 2b का मतलब है 3 3 दूनी 6 ये हो गया आपका। चलो 9 और 8 17, 17 5 हो गए 22, 22 आ गया। उसके बाद ये देखिए ये हो गया 17, 17 में से आपका 6 घट गया, तो 6 घटते ही कितना बचा, 11, या 12 में से माइनस कर लो 6, 6 और 5 11, ऐसे भी ठीक है, तो 11 होगा। 11 से 22 कट गया तो कितना आ गया आंसर आपका, 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको आप तो बना सकते हैं,
आप बनाइए डायरेक्ट, जिस पर आ रहा है वो आराम से डायरेक्ट बनाइए, लेकिन मुझे सबको समझाना है, तो सबको समझाने के लिए है कि मैं इससे ऐसे कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू आप क्या करोगे, जब आपको सीख चुके हो तो आप क्या करोगे, इन वैल्यू को डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के बाद इस वैल्यू को रख सकते हैं ताकि आराम से डायरेक्ट हो जाए। देखिए मैं बहुत सारे तरीके आपको बता सकता हूँ डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो तरीके याद नहीं रख सकते। जब हम याद नहीं रख सकते, होता क्या है कि जब हम आज प्रैक्टिस में नहीं होते, अब प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी कहाँ तक करेंगे तो वो याद नहीं कर पाते, तो बेसिक जो तरीका होता है वो हमेशा याद रहे, कंसेप्ट से हमेशा आप आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या होगा कि मैं डायरेक्ट कोई ट्रिक आपको बताऊंगा तो वहाँ क्या होगा कि वो पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग लगेगी, अलग अलग लगने के बाद क्या होगा कि आप कहाँ तक याद रखेंगे, तो वो याद रखना मुश्किल। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि एक तरीका हो जो सब में लग जाए और वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक तरीका याद रखना, क्योंकि हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो तरीका हमें अच्छे से याद रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब फाइंड हमें करना है, फाइंड करना है सेक थीटा, फाइंड करना है हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ओके, बनाइए क्वेश्चन को, बनाने की कोशिश करिए कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, ट्राई करिए, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए। चलिए, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए, पी, बी और एच यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू का पता करना पड़ेगा। तो साइन इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। तो अभी हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो अंडर रूट में, तो ऐसे ही बी बराबर कितना हो जाएगा, एच जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल से अब क्या करना है, हमें सिर्फ ऐड करना हमारा रह गया है, सिर्फ अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सेक बराबर क्या होगा, तो देखिए पी बी अपॉन एच होता है, तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा, तो ये होगा एच अपॉन बी प्लस पी अपॉन बी। अब इसे जोड़ेंगे एच प्लस पी अपॉन बी। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू आप रखेंगे तो एच कितना है हमारा बी प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में, ये वैल्यू आ गई। या तो हमारा आंसर यही दे रखा होगा क्वेश्चन में, या तो यही आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ आंसर ना दिया रखा हो तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब दोनों का क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे। जब दोनों का वर्क करेंगे तो जब दोनों साइडों का वर्ग होगा तो वर्ग होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइडों का वर्ग हो जाएगा। तो दोनों साइडों का वर्ग होने पे बी प्लस ए अंडर रूट और बी प्लस ए अंडर रूट अपॉन, अब ये जो अंडर रूट में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम कैसे क्या कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो दोनों को उस फॉर्म में बदल लेंगे। तो देखिए एक बार बी प्लस ए और एक बार बी माइनस ए, ठीक है। तो b प्लस ए से b प्लस ए कट जाएगा, फाइनली क्या बचा, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अंडर रूट में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डायरेक्ट जाके आंसर हो गया है, यही हमारा आंसर, ठीक है। या तो कुछ ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा, दोनों में से जो भी हो दोनों ही ठीक है। बस हमने क्या करा है, दोनों का वर्क कर दिया, ऊपर नीचे वर्क कर दिया।
कॉपी कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न हम नोट करिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा 7/8 फाइंड करना है आपको। फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। बनाने की कोशिश करिए, बनाइए प्रश्न को, जल्द से जल्द कोशिश करिए कि हम कैसे प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए तो देखिए साइन यहाँ दिया हुआ है और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो हम इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन p 7/8। अब ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए साइन जो है, अब यहाँ पर एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है, तो ये कब आता है? तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों ही कंडीशन में सेम दे रखा है। दोनों ही कंडीशन में क्या, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ऊपर एक बार प्लस है और दूसरी बार माइनस है, तो किस फॉर्म में है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे? आपस में चेंज कर देंगे। साइन की जगह कॉस कर लेंगे, कॉस की जगह साइन को रख लेंगे। ठीक है, क्या बदलेंगे? कॉस की जगह साइन की जगह कॉस कर लेंगे, कॉस की जगह साइन को रख लेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपस में हमने इसको चेंज कर लिया है। जब आपस में चेंज हो गया तो अब इसकी वैल्यू हमें रखने में आसान हो जाएगी। अब क्या होगा? साइन कॉस थीटा, अब साइन थीटा हो गया, तो जब ये अपॉन में है तो ये भी अपॉन में हो जाएंगे, तो ये एक बनकर आ गया। जब बनकर आ गया तो देखिए क्या बना? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर किसके होता है? कॉट थीटा के, क्योंकि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों हो गए। अब क्या है? ये किस में बदले? क्योंकि कॉस ऊपर है साइन नीचे है, तो किस में बदल गया? कॉट थीटा में। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है? 7/8, और ये किस में है? स्क्वायर में। तो बस इसको स्क्वायर में बदल देंगे। तो स्क्वायर में बदलने 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये आ गया 49/64। यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि ये किस में है? a अपॉन बी की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो इसको लास्ट में बस कॉट थीटा के बाद, कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है 7/8 है, तो 7/8 कर लिया, बस उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका वैल्यू रख देंगे। चाहे तो उसको डिवाइड कर लिए और ऐसा ही छोड़ दिए। जो भी ऑप्शन में आंसर दे रखा हो वो आंसर तक आप जा सकते हैं। उतार लिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए फाइंड करना है आपको। फाइंड है आपका
टू साइन थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, तो माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, जितना भी सॉल्व हो जाए वहां तक सॉल्व करें आप, जल्दी फास्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए ये ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो क्या होगा, दोनों में एक चीज कॉमन तो होगी। जब एलसीएम लेंगे तो एच क्या आ जाएगा, एलसीएम एच आएगा। एच क्या होगा, कॉमन होगा तो ऊपर भी एच आएगा, नीचे भी एच आएगा, तो ऐसे एच कट जाएगा। तो फाइनली ऊपर क्या बच जाएगा, पी बचेगा। तो पी इन, क्योंकि साइन इज इक्वल टू पी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 2p मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा बी अपॉन, ये क्या है बी, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, दोनों ही वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए 2 गुणा पी 12 है और बी 13 है, और बी कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखिए अब ये क्या हो, 12 दूनी 24, 24 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 312। अब 312 और नीचे क्या होगा, ये हो गया, अब 169 और 144। अब इसे माइनस करेंगे तो 312/25, ये हमारा आंसर हो। आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं। यहां से तो यहां से बनाइए, और यहां से फिर इसको डायरेक्ट यहां तक लेके आ सकते हैं। बस इतने में ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो पूरा समझाना पड़ेगा, तो पूरा समझाने के लिए भी ये है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू लिखिए और वैल्यू के बाद सॉल्व करके डायरेक्ट इस चीज को यहां से लिख लिए। चलिए हम बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, साथ के साथ नोट करते रहें, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डाल दें। sec थीटा 5/4 फाइंड करना है हमें। फाइंड है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन, अब यहां पर जो है क्यूब लगा हुआ है, 4 साइन जो साइन थीटा है वो क्यूब है, अपॉन है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा है, और नहीं यहाँ पे भी कॉस थीटा ही है, 3 कॉस थीटा ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस पर कोई पावर नहीं है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें आप, बनाएं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, जल्दी करें, एक्यूरेसी और टाइम दोनों पे ध्यान दें। क्वेश्चन बनाने पे दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी भी ठीक हो और कम से कम समय में हो, दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। बनाइए क्वेश्चन को, करिए कोशिश। चलिए तो देखिए मैं इसको बेसिक समझा देता हूँ, अगले क्वेश्चन आगे इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए शॉर्ट जो होता है कुछ स्टेप छोड़कर ही शॉर्ट होता है, तो हम उस स्टेप को क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम पूरे भी बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस में अब स्टेप बाय स्टेप चलें, लेकिन एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ना करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्वेश्चन को बहुत लेंथी हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे
तो अपने आप ही माइंड अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देगा, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए साइन जो है 3 साइन होता है आपका p/h -4, ये भी p/h, लेकिन p/h की क्यूब दे रखी है यहाँ पर। आगे पहुँचे हम तो यहाँ पर 4 है, अब ये होता है b/h, तो b/h क्यूब में है, -3 b/h, तो b/h हो गया। चलिए तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो p³/h³ आएगा। h और h³ में जैसे ऐसे लिखा आएगा, h और h³ में जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, h³ एलसीएम आ जाएगा। जब h³ एलसीएम आ जाएगा तो देखिए फिर क्या होगा, जब h³ एलसीएम आ गया तो देखिए अब हमने h³ एलसीएम ले लिया इसका। जब h³ एलसीएम हमने ले लिया है तो देखिए 3p, h से h, एक h कट गया तो कितना बचे, h² बच गया, -4। अब ये क्या है, इससे एलसीएम तो उतना ही आया। तो देखिए अब ये जब p/h³ हो जाएगा तो h³ से h³ कट जाएगा तो p³ बच रह जाएगा, क्योंकि h से h कट गया। अपॉन सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही रहेगी, तो h³ ले लिया। h³ लेने के बाद क्या बचा, 4b, h से h³ कट जाए क्योंकि b³/h³ हो जाएगा, वो कट जाएगा तो 4b बचेगा, और b की पावर भी कितनी, 3, क्योंकि 3 पावर है, -3bh², क्योंकि h से h कटेगा तो h² बच जाएगा, h³ से h³ कट गया। तो बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पर, तो ऊपर वाली वैल्यू बची और नीचे वाली वैल्यू बची। तो देखिए यहाँ पर है 3, क्या बचा है, ये बचा हुआ है यहाँ पर, और नीचे ये वाली वैल्यू बची हुई है। तो अब इनके मान हम इसकी वैल्यू के रख सकते हैं। चलिए तो देखिए अब इसके मान जो निकालेंगे, अब क्या होता है, कॉस बराबर होता है b/h, तो ये इसका उल्टा हो गया, तो h/b हो गया, h/b हो गया, तो h/b हो गया, तो p बराबर कितना रहा होगा, 3। जब p बराबर 3 रहा होगा, ठीक है, अब p बराबर 3 हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 ले लिया हमने, p की वैल्यू 3 ले ली। अब ये h है, h कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्टली 25 ले लिया। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, 3 × 3 × 25 -4 है ही, p की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, अपॉन, चलिए अब 4 है तो 4 ही ले लिया। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ b है, तो b कितना है, b जो है 4 है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 आ गया। ठीक, माइनस लगा लिया 3, अब b कितना है, b × 4 हो गया, और h हो गया 25। अब डायरेक्ट इन वैल्यू को रखिए और सॉल्व करिए, बनाने की कोशिश करिए, फास्ट करिए थोड़ा सा, ताकि आसान हो जाए आपका। तो देखिए जब इसको हमने रखा, आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 25 × 75 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ गया, 27 चौके हो गया 108 हो गया आपका। चलिए 64 चौके 256 हो गया। ठीक, 25 चौका 100, ये 300 हो गया, 300 ये हो गया, माइनस होने के बाद 117/44 बचा। ठीक, अब माइनस में क्या आ गया आपका, -117/44 आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर हुआ। आप डायरेक्ट भी, क्योंकि ये चीजें लिखने में भी समय लगता है, अभी आप सीख रहे हैं क्योंकि पहला इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सीख रहे हैं और सीखने के बाद बनेगा वैसे ही, बस यहाँ पर वैल्यू रखने का ही सबसे बड़ा चीज़ जो होती है, वैल्यू रखनी हमसे आनी चाहिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वैल्यू कैसे रखेंगे। अभी आपको सिंपल बेस क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये बदलेंगे भी, चेंजेस भी आएंगे कि इस वैल्यू के चेंज में हम ये रख सकते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं या उससे और रिलेटेड मैं आगे सिखाऊंगा, जैसे परेशान होंगे वैसे मैंने चीज़ें सिखाऊंगा आपको। और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें सबसे पहले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और बने रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि लक्ष्य का यही लक्ष्य है कि पहुंचाए आपके लक्ष्य तक। धन्यवाद दोस्तों।